बीजेपी में कई नेता शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मीकांत आपके सामने है, कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। और उन्होंने आज पिछड़े वर्ग का हित भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में समझते हुए भाजपा के साथ समर्थन करने का निर्णय लिया है। श्री आनंद कुमार मिश्र, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने योगी और मोदी में आस्था व्यक्त की है और अपने संगठन की शक्ति का उपयोग इस राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार हिंदू युवा वाहिनी, अनुभव शुक्ला जी और उनके महामंत्री श्री रामकृष्ण त्रिवेदी जी भाजपा सरकार की उपलब्धि और विचारधारा से प्रभावित होकर भाजपा में समर्थन देने का निर्णय लिया। रघुपाल सिंह भदौरिया मैनपुरी की समाजवादी पार्टी का जाना पहचाना नाम है। कड़ाके की ठंड के बीच गोरखपुर के चाय की दुकानों पर इस वक्त चौपाल लगा हुआ है। चाय पीकर जहां लोग शरीर को गर्म कर रहे हैं, वहीं चुनावी चर्चाओं से माहौल गर्म हो रहा है। कई विकासों के नाम पर तो कोई महंगाई के नाम पर, कोई रोजगार के नाम पर वोट देने की बात कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर में चाय की दुकान पर क्या चुनावी चर्चा चल रही है। कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी गर्मी चरम पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जो सियासी चर्चा है वो और तेज होने लगी है। इस वक्त मैं गोरखपुर के टीबी नगर के एक चाय की दुकान दीपक टी स्टॉल पे खड़ा हूं और यहाँ पे जितने लोग हैं वो चाय तो पी ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पे सियासी चर्चाओं का बाजार भी बेहद गर्म है। चाय यहाँ पे उबल रही है, एक तरफ बंद मक्खन बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो इन चाय की चुस्कियों के साथ सियासत पे चर्चा भी कर रहे हैं। जानते हैं और लोगों से, भाई साहब क्या स्थिति है इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में सर सारा मुद्दा विकास का है। विकास के मुद्दे पे चुनाव होना? जी बिल्कुल। कौन किया है विकास? माननीय पूज्य महाराज जी किए हैं। कहाँ? हाँ बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी। जैसे कि स्वाभाविक सी बात है, अगर कहीं पे विकास होगा तो किसी को नुकसान होगा। जैसे कि हमारी रोड की दुकान है, काफी पुरानी, दीपक टी स्टॉल के नाम से हमारी 30 साल पुरानी दुकान है। रोड पे हम लोग जीते खाते थे, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, भाई थोड़ा हमको तकलीफ झेलना ही पड़ेगा। इसलिए कहीं दिक्कत हो तो कहीं खुशी इस बात का है कि हमारे दुकान टूटने का गम नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास हो रहा, फिर कहीं हम शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों भाई साहब, किस मुद्दे पर चुनाव? बताइए नेताजी आप। अरे आप बताएं कि क्या स्थिति है? विकास ही के मुद्दे पे होगा चुनाव। विकास के मुद्दे पे है भाई साहब। किस मुद्दे पे आप वोट देंगे इस बार? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे। तो विकास हुआ है? एकदम हुआ है। कौन किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। जी जी। जैसे इसके पहले जो चुनाव होता था उसमें जातिवाद मुद्दा बनाया जाता था, कभी विकास नहीं मुद्दा बनाया गया। लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से विकास को मुद्दा बनाया गया और विकास को मुद्दा बनाया गया, उसी पर चुनाव लड़ा गया और जीता गया, तो विकास करना मजबूरी हो गई। लेकिन और जो सरकारें थी, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, वो विकास के मुद्दे पर कभी नहीं लड़ती, जातिवाद के मुद्दे पर लड़ रही थी और उसका विकास का भी एजेंडा ही नहीं। तो क्या इस बार जाति का बंधन नहीं रहेगा? नहीं, एकदम नहीं। हम लोग विकास क्यों, अगर जो विकास कर रहा है उसके साथ विकास के नाते वोट दे रहे हैं। विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं लोग। आज पूज्य महाराज जी ने जो काम किया है, आने वाले 2027 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूज्य महाराज जी के कार्यकालों को देखते हुए, जिस राप्ती तट पे कोई जाना नहीं पसंद करता था, आज पूज्य महाराज जी ने इतना भव्य उस घाट को बनाया है कि प्रत्येक मंगलवार को एक भव्य आरती होती है। भव्य आरती हो रही है। क्यों दादा, क्या लग रहा है, विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा कि जातिवाद की तरफ? बिल्कुल विकास के नाम पर वोट पड़ेगा, जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है ना। विकास पे ही वोट डाला? विकास पे ही वोट। तो गोरखपुर में विकास हुआ है? बहुत हुआ है। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि उनकी दुकान टूट रही है, लेकिन विकास के नाम पे उनको ये मंजूर है कि उनकी दुकान भले टूट जाए, कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। क्या ऐसी? बिल्कुल मंजूर है, किसी की दुकान टूटेगी, इसमें टूटना है। जब विकास होना है तो दुकान तो टूटना ही टूटना है। अच्छा, आप यूथ हैं, जो विपक्ष है वो लगातार ये कहता है कि रोजगार नहीं है और युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये भी मुद्दा हावी रहेगा? नहीं,
अपनी थिंकिंग, अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी जितनी क्वालिटी है उसी की बेस पे सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और हमें मिलती हैं। मेरी क्वालिटी अगर 10th पास की है और मैं सोचूं ग्रेजुएशन के लिए, तो वो संभव नहीं है। इट शुड बी इम्पॉसिबल, वो होना नहीं है। और जो विकास का मुद्दा आ रहा है, विकास के मुद्दे पे सबसे बड़ी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, आज हमारी यंग जनरेशन हमारे साथ भी है और वो सारी थिंकिंग जानती भी है, उसमें कहने की किसी को और बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक चीज़ कहिए कि प्रॉपर आज की राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि योगी जी महाराज, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, वो प्रॉपर गोरखपुर से बिलोंग करते भी हैं, ये सही भी है। और मुद्दा ये है लोगों को एक दूसरे में विभाजन करने के लिए कि विकास सिर्फ गोरखपुर में पूर्वांचल का हुआ, ये चीज़ें हम जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं कि विकास अगर आपको देखना है तो उत्तरांचल क्षेत्र में देखिए, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, आगरा वाले बेल्ट में, जो वहां से यहाँ प्रॉपर नहीं बिलोंग करते, वो देखिए वहां का विकास कितना अच्छा हुआ है। तो विकास का मुद्दा सर्वप्रथम मुद्दा है। तो वोट इस बार किस पे रहेगा? एकदम बीजेपी, दैट इज द थिंग फिक्स। वैसे महंगाई भी बार बार एक मुद्दा बन के आ रहा, तो क्या महंगाई भी रहेगा? देखिए, महंगाई जिस हिसाब से सरकार की योजनाएं हैं, जैसे आप ले लीजिए, किसी योजना को ले लीजिए, चाहे मुफ्त में अनाज हुआ, कोरोना टाइम में पहले एक बार अनाज मिलता था, अब सरकार की योजनाएं 2 बार हो गया, महीने में 2 बार अनाज मिलता है। उसके बाद मकान ले लीजिए, शौचालय ले लीजिए। महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बाद सरकार उनको निचले तबके को हर कुछ मुहैया करा रही है अपने स्तर से। अच्छा, क्या इस बार जातिवाद का जो मुद्दा है वो टूटेगा इस बार गोरखपुर में? वोट इस बार विकास पे पड़ेगा कि जातिवाद पे पड़ेगा? विकास पे। जी। तो विकास कौन किया है? विकास पूज्य महाराज जी। सर, हम पूज्य महाराज दामाद नहीं ढूंढ रहे हैं कि जातिवाद करेंगे, हम नेता ढूंढ रहे हैं कि हम अच्छे नेता, विकास करने वाले नेता को हम लोग। क्यों? बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। बिल्कुल 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 सही कर रहे हैं भाई साहब हमारे। जय भाजपा और तय भाजपा। क्यों? देखिए सर, विकास करने से विकास, जैसे नौकरी रोजगार, आज के टाइम में रोजगार मेन चीज़ है सर। ठीक है, विकास नहीं, वो रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं, इतनी बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ गई है। यानी कि इस बार जो आपका वोट होगा वो रोजगार के मुद्दे पे? हाँ, रोजगार के मुद्दे पे। रोजगार नहीं है और बेरोजगारी, महंगाई को लेकर भी हम ये कहना चाह रहे हैं, महंगाई भी बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई। महंगाई बहुत चरम सीमा पर? हाँ सर, महंगाई बहुत है और जितने नए युवक है बेरोजगार हो गए हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है सर। और हम लोग पढ़ करके बेकार हैं, इधर उधर ढूंढने पे भी कहीं मिल नहीं रहा है। भाई साहब तो कह रहे थे कि रोजगार बहुत है, लेकिन आज लोग युवक लोग पढ़ लिख करके बेकार हैं, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही हैं। है भाई, क्या तो मिली है भैया? बताइए कि क्या बात करिए। विकास पे, विकास जी है। वैकेंसियां बताइए ना, कितना वैकेंसियां निकली? ऐसा कुछ नहीं है। वैकेंसी बताइए ना कि कितने वैकेंसियां निकली और फाइनल हो गया अभी तक? सर, अभी क्यों नहीं, अभी कांस्टेबल की वैकेंसियां जो निकली थी फाइनल हो गया। शिक्षक का टेट वाला निकला था, वो भी चल रहा है। तो इसके पहले फाइनल हो गया था। पूज्य महाराज जी ने कुछ निकाला था, 58,000 निकाला था। 5 लाख नौकरियों की बात कर रही हैं, तो 2-4 हजार की मैं बात नहीं कर रहा। 5 लाख नौकरियां आप बता रहे हैं, तो 5 लाख को बताइए ना कि कितनी फाइनल हो गई। अब वैकेंसी कितनी है, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? सर, ये तो अब कागजी स्तर पे देखना पड़ेगा ना। 5 लाख नहीं है नहीं तो नौकरी पाएंगे कहाँ से? जो ट्रेड वाला वही ना पाएगा, जो ट्रेड वाला वही नौकरी पाएगा। अब हम गाँव पढ़े लिखे नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, टेक्निकल नहीं है। इंडिया गेट पर स्टैचू लगेगा, सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे दी है। सुभाष चंद्र बोस को बड़ी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, इंडिया गेट पर स्टैचू लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू इंडिया गेट पर लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।
इंडिया गेट जो हमेशा पर्यटकों को आकर्षित करता है, वहां पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। जल्द ही यहां पर स्टैचू बनना शुरू होगा और सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू इंडिया गेट पर लगेगा। हालांकि स्टैचू कितना बड़ा होगा और इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि इंडिया गेट पर स्टैचू लगेगा। सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू यहां पर लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की जानकारी दी है कि उनकी भव्य प्रतिमा यहां पर लगाई जाएगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती तब तक होलोग्राम से बनी उनकी प्रतिमा वहां मौजूद रहेगी। मैं 23 जनवरी को उनकी प्रतिमा का अनावरण करूंगा। 23 जनवरी ये वो तारीख रखी गई है जब प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि जब तक नेताजी बोस की प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती तब तक होलोग्राम से बनी प्रतिमा वहां मौजूद रहेगी। हमारे संवाददाता विनीत ज्यादा जानकारी देंगे। विनीत, और क्या रहेगा खास इस प्रतिमा के लिए? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 जनवरी को जो जन्मदिन में है, जयंती है सुभाष चंद्र बोस का, उस दिन जो है वो प्रतिमा लगाई जाएगी। होलोग्राम जो, जैसा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 23 जनवरी तक होलोग्राम जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नेताजी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में सम्मान है और जिस तरह से लगातार वो नेताजी को लेकर के बात करते रहे हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो लगातार सार्वजनिक किए जाते रहे हैं या फिर उनको जो राष्ट्र को सम्मान देना चाहिए जिसकी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, उसी के तहत हम इसे देख सकते हैं, जिसमें इंडिया गेट के सामने उनकी एक मूर्ति लगाने की बात हो रही है। एक प्रतीकात्मक व्यवस्था भी की जाएगी कि जब तक उनकी मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है वो बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक होलोग्राम की व्यवस्था की जाएगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी इंडिया गेट पर। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।